चलो और जल्दी करो, हम लोगों ने मिस कर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हम यूनिवर्सिटी हैं, न्यू एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स आए थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत उनके साथ प्रैंक करते हैं। रैगिंग हमने करने की कोशिश की लेकिन हमने नहीं की, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैंक कर लिया। अब ऐसे सीन था, यहाँ ऊपर स्टेयर्स थी और छत थी, ऊपर कोई डिपार्टमेंट नहीं था। हमने पहले सोचा कि हम लिख के लगा देते हैं कि ऊपर छत है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे थे ना और ऊपर जाए जा रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि ऊपर कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऊपर छत है। हमने पहले पॉजिटिव लिखा, फिर मेरी दोस्तें कहती नहीं यार अगर लिखना ही है तो फिर गलत लिखते हैं ताकि बच्चे मिसगाइड हो जाएं। तो अब फिर हमने क्या किया, हमने वो वाला लिखा हुआ उतार कर वहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि यहाँ पे बीबी का डिपार्टमेंट है। और अब यकीन जाने इतने स्टूडेंट बीबी का डिपार्टमेंट पढ़ के ऊपर गए। अब देखें आप। चलो और जल्दी करो, हम लोगों ने मिस गाइड करना लोगों को, ठीक है। ये हम लगा चुके थे। ये मेरी दोस्त कहती नहीं पीछे ऐसा कोई म्यूज़िक डालो कि लगे कि भी हाँ हम किसी मिशन पे हैं। तभी मेरी दोस्त कहती गर्मी बहुत लगती है, कुछ बना दो। मैंने कहा चलो तुम्हारी फ्रेंच बना देती हूँ, और ना कुछ पोनी लेकर आई थी ना ही कुछ और। तो अभी हम इतने में बैठे और यहाँ पे हम पे स्टूडेंट्स का मज़ा ले रहे थे, जो कि बीबीए का डिपार्टमेंट देख के पढ़ के ऊपर जाए जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था जब ऊपर जाते थे तो आगे छत होती है। ये सारी बेचारियाँ ऊपर गई और फिर दोबारा वापस, और ऐसे इतनी सारी बचे भी पता नहीं हम वापस आए तो किसी ने उतार दिया था इसे। तो इस तरीके से ये थोड़ी से हमने यहाँ पे मस्ती की। मैंने कहा चलो ये भी रिकॉर्ड करते हैं। अब हो गया था क्लास का टाइम, हम क्लास लेने चले गए थे। और डिपार्टमेंट्स इतने भी ज़्यादा दूर दूर नहीं हैं, पास पास ही हैं, तो इतना मुश्किल नहीं था। उस डिपार्टमेंट छोड़ के हम इधर आ गए थे। क्लास लेने के बाद हम फ्री थे। तो अब छुट्टी ऑलमोस्ट हमें अब पिकअप का टाइम था, तो अंकल आते हैं ज़रा 4 बजे आते हैं। मेरी 4 बजे क्लास स्टार्ट होती ख़त्म होती हैं, सॉरी। तो बस उसके बाद फिर मेरी दोस्त ने बाहर से जाके माया फ्राइज़ ले आई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में माया फ्राइज़ नहीं मिलती। तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के गेट के सामने काफ़ी सारे शॉप्स और ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं। बस ऐसे ही फ्री हो गए और मैं घर आ चुकी हूँ। रास्ते में हूँ और घर पहुँच चुकी हूँ। रात का टाइम आ गया है जी। अब है मम्मा की बर्थडे, 12 बजने वाले थे। तो सिर्फ हम घर में 4 बंदे थे, सॉरी 3 बंदे थे। तो हमने सोचा कि थोड़े अब क्या खाली सूखा सूखा विश करना, क्योंकि पापा नहीं थे। हमने सोचा पापा आ जाएंगे तो एक प्रॉपर तरीके से केक कट करेंगे। तो लेकिन 12 बजे भी विश करना था। फिर अहमद से मैंने कहा तुम जाके कुछ ले आओ, तो वो 2 पेस्ट्रीज़ ले आया था और साथ में ये 3 ऐसे ब्रेड्स ले आया था, ताकि 12 बजे भी हम मम्मा को विश कर सकें। और मैं बिल्कुल 12 से 15 मिनट पहले नीचे आ गई थी, और ये 12 बजने से 5 मिनट पहले मैंने ये अपनी सारी चीज़ें तैयार कर ली थी कि टाइम पर लेकर जाऊँ और बस मम्मा को विश कर दें। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी याद नहीं था। और वो ऊपर लेटी हुई थी आराम से अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह ही देख रही थी। हमने रात को ही कुछ अच्छी वाली करनी थी, क्योंकि पापा गए हुए थे राइवेंट 2-3 दिन के लिए, वो यहाँ पे नहीं थे। हमने कहा फिर उनके बगैर तो मज़ा नहीं आना। और बस फिर यहाँ पे उठ गई थी वो, और फिर हम लोगों ने पेस्ट्रीज कट की और खाया पिया, और बस फिर अगले दिन का इंतज़ार किया। अब ये आ चुका है नेक्स्ट डे, और ये कोई रात का 8-9 बजे का टाइम था। तो अब मैं सोची थी मैं कि कहाँ से मंगवाऊँ, लेकर कहाँ से आऊँ। अहमद भी नहीं जा रहा था। अहमद कहता कि ना मैं लेता आता हूँ, लेकिन दूर बहुत ही लेयर्स की, यहाँ से ज़रा दूर है। तो मैंने कहा चलो तुम रहने दो। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने पता चला था कि वो घर भी डिलीवर करते हैं, तो फिर मैंने घर ही मंगवा लिया था केक, और साथ हमने परफ्यूम लिया था और 2 गजरे मंगवा लिए थे। मैंने कहा था कि मैंने ना प्रॉपर खाना बनाना है, खाने में मैंने सब्जी बनानी है।
तो मामा कहती कि ना पापा भी नहीं है, वो आ जाएं, वो खाना खा कर आएंगे, फिर ऐसे हम अकेले खाते अच्छे नहीं लगेंगे, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर ऐसे सिर्फ केक ही कट कर लेते हैं। फिर मैंने बाद में चाय बना ली थी। बाई चांस मेरे मामू भी आए हुए थे और मेरी कज़न भी आई हुई थी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ और मामा को गजरे पहनाए। गजरे पहनाने के बाद बस फिर हम लोगों ने केक कट किया और खाया पिया। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इनको सेलिब्रेट करके बस अच्छी मेमोरीज़ बन जाती हैं। मतलब हम कोई मौका जाने नहीं देते हैं। पापा की बर्थडे हो, मामा की हो, हम बहन भाइयों की हो, केक्स वगैरह ये लाजमी है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब लेकिन कुछ सालों से होने लग गया जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं। पहले इतना ज़्यादा इन चीज़ों का नहीं पता था, अब तो लाजमी करते हैं। फादर्स डे हो, मदर्स डे हो और मामा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी हो। लास्ट टाइम मुझे याद है जब उनकी सिल्वर जुबली थी तो हमने बहुत अच्छी सेलिब्रेट की थी हमारी सिर्फ फैमिली ने। वो बड़ा हमारा मेमोरेबल सा डे था और उस वो 24 अक्टूबर को होती है और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था और सारा सेटअप हमने घर में छत पे सेटअप किया था सारा, और इतना मज़ा आया था उसका। और गजरे मामा के हाथ से उतरवा के फिर मैंने खुद पहन लिए थे। ओ जी, ये नेक्स्ट डे आ चुका है। अब मामा तो घर पे नहीं है, माँ पापा को अर्जेंटली किसी दूसरे शहर जाना था तो वो वहाँ चले गए हैं। अब ये सुबह का टाइम था, मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। मेरे पराठे पे ज़रा गौर मत कीजिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी में मेरे से बस ऐसा ही बना, अपने लिए बनाया था तो ऐसा ही बन गया। आलू वाला पराठा मैंने बनाया और साथ में चाय बनाई। नहा के मैं निकली थी, मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, फिर चेंज वगैरह करके तैयार होंगी। और जाने से पहले मामा मुझे बता के गई थी कि अहमद बिलाल को बता देना, ये कर लेना, वो कर लेना। और मैंने उसे बताया, उनका अहमद उठ कर आ जाना। बस अब मैंने शूज़ पहन के मैं अपने बाकी का तैयार हुई। और अब मेरी सारी प्रैक्टिकल नोटबुक्स और सारी चीज़ें बाहर रखी होती हैं रात को, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैंने काम करना था तो सारा कुछ बाहर ही पड़ा था। फिर मैंने अपने बैग के अंदर सारा कुछ रखा, फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊँ। पावर बैंक और चार्जर तो फिर मेरे पास मस्ट होता है, क्योंकि फिर सुबह को 9 बजे निकलना होता है और शाम को 5 बजे वापस आना होता है। बैटरी डेड हो जाती है, ऐसे बात आपको पता है, फ़ोन की बैटरी ज़्यादा जल्दी डेड हो जाती है, तो इसलिए ऑलमोस्ट 2-3 बजे तक मेरी बैटरी डेड हो जाती है। तो फिर मैं उसको दोबारा से पावर बैंक से फिर ऑनवर्ड मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, फिर चल जाता है मेरा काम। इसलिए पावर बैंक के बगैर जाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। असाइनमेंट्स मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं, प्रैक्टिकल का काम भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। अब बस ये धड़ाधड़ काम आते रहेंगे। और अब हम यूनिवर्सिटी आ चुके थे, सबसे पहली क्लास थी तो मैम ने हमें कुछ रिसर्च का काम दिया। मैम कहते हैं आप लोग जाएं, आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोग लाइब्रेरी से जाके बुक सर्च करें, उसमें से डाटा सर्च करें और उस पर एक असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन तैयार करें। तो मैं और मेरी फ्रेंड फिर ग्रुप वाइज से उन्होंने 2-2 स्टूडेंट्स को चूज़ कर लिया था और फिर उन्होंने हमें लाइब्रेरी भेजा कि आप लोग जाएँ और बुक्स ढूँढ कर लाएँ। तो अब हम बैठे इसमें से डाटा सर्च किया और फाइनली हमें डाटा मिल गया था, और जो कुछ नहीं मिला वो फिर हम लोगों ने नेट से ले लिया था। और ये हमारी लाइब्रेरी है, मोस्टली हम यहाँ पे पेपर्स में ही आते हैं ताकि सुकून होता है, तो यहाँ पे ज़रा सुकून से बैठ के पेपर्स की तैयारी कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं। मुझे वैसे ही लाइब्रेरीज़ बहुत पसंद है। अब मैं घर आ चुकी थी। खाने में मैंने सोचा था मैं क्या बनाऊँ, माँ पापा तो घर पे थे नहीं, तो अभी फ़िलहाल अहमद को भूख लगी हुई थी, वो कहता तो मुझे कुछ भी बना दे। मैंने कहा चलो तुम्हें मैं ऑमलेट बना देती हूँ और साथ में 2 ब्रेड के गर्म कर देती हूँ, ब्रेड के स्लाइस गर्म कर देती हूँ। तो जिस स्टाइल का मैं बनाना चाह रही थी एग्जैक्ट वैसा तो नहीं बना, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। तो अभी मैंने अंडा बना के उसके अंदर मैंने टमाटर और हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दी ताकि ज़रा लुक प्यारी सी आ जाए और टेस्टी भी बन जाए। तो अभी जब ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा ही अंडा होता है तब इसके ऊपर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस रख दिए थे और फिर दोनों तरफ से, ताकि ब्रेड के स्लाइसेस पे ये लग जाए अच्छे से। अब मेरे से यहाँ पे मिस्टेक ये हुई कि मैंने इसको ऑपोजिट एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया,
जबकि वो गलत था। मैंने जो अंडा था वो अंदर की तरफ जाना चाहिए था और ब्रेड बाहर की तरफ आनी चाहिए थी, और मैंने अंडा बाहर की तरफ कर दिया, ब्रेड अंदर की तरफ कर दी। फिर मैंने इसको दोबारा ऐसे कर दिया जबकि इसने अपोजिट जाना था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब बन गया, अब खा लो। लेकिन फिर मैंने दोबारा से इसको अंदर कर दिया और बस फिर ये थोड़ा सा ख़राब हो गया मेरे से। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और बस ऐसे ही आज का दिन गुजर गया। फिर उसके बाद बैठ के मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की और बिलाल ने मेरे लिए फ़्राइज़ बनाई और इसने बहुत टेस्टी बनाई थी। और ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।